Assalamu alaikum dear friends and students, this is Adil एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा है। टॉपिक का नाम है पोटो रिस्पायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा सोचें कि पोटो रिस्पायरेशन जो है ये भी प्लांट्स में मौजूद है। पोटो रिस्पायरेशन अक्सर स्टूडेंट्स बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं एग्ज़ाम के वक्त। वहाँ पे आया है कि डिफाइन पोटो रिस्पायरेशन, स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन ही लिख देते हैं उसमें। लेकिन थोड़ा सा सोचे कि पोटो रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में बहुत बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दरमियान में। पोटो मीन्स लाइट रिस्पायरेशन, जैसे हम इंसानों में भी रिस्पायरेशन हो रहा है। इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। तो प्लांट्स में भी यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में अक्सर क्या होता है, वो ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है, यानी वो ऑक्सीजन जो है खारिज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। लेकिन अगर प्लांट्स में लाइट दिन की टाइम प्लांट्स क्या कौन सा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं पोटो रिस्पायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, इट इज द अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। एक पॉइंट आप लोग दिमाग में रखें कि जो फोटो रिस्पायरेशन है ये अपोजिट है फोटोसिंथेसिस के। अगर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन को खारिज कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहा है। इट इज द प्रोसेस इन विच फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ प्लांट्स दे टेक of oxygen and give out carbon dioxide in the presence of light. This process is called photorespiration. बहुत ही आसान है कि प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक जो सेल्स है। अब फोटोसिंथेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, जहाँ पे प्लांट्स सनलाइट कैप्चर कर रहा है, उसी सनलाइट को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, यानी ग्लूकोज में, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, उस सेल्स को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल्स में। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन क्या करते हैं, टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहा है। तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि अपोजिट है फोटोसिंथेसिस। दूसरा, नॉर्मली प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन को खारिज कर रहा है। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। क्यों करते हैं ये प्रोसेस, क्यों स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर दिन के टाइम लाइट की प्रेजेंट में? तो व्हेन प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा, जब प्लांट्स अपना स्टोमेटा क्लोज करें तो उसमें उस टाइम कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं? फोटो रिस्पायरेशन। लेकिन प्लांट्स स्टोमेटा क्लोज क्यों करते हैं वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम समझते हैं कि इसमें प्लांट्स किस तरह फोटोसिंथेसिस करना है। प्लांट्स हैं, नीचे से जो रूट्स हैं, रूट्स का काम मिनरल्स वाटर को लेना। यहाँ पे एक जाइलम मौजूद है, जाइलम का काम क्या है? वाटर ऊपर तक पहुंचाना। वहाँ पे प्लांट्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स मौजूद है। ये जो प्लांट्स का एक टिश्यू मैंने बनाया, अलग किया, थोड़ा जूम किया, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऊपर जो है क्यूटिकल मौजूद है। क्यूटिकल के जो लेयर है अपर एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पे इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का मैंने कहा, ये वस्कुलर बंडल्स हैं। वस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम हो सकता है। अब यहाँ पे जो सेल्स है इसको मेसोपाइल सेल्स कहते हैं। इस मेसोपाइल सेल्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स मौजूद हैं। वो पिगमेंट्स का काम क्या है? प्लांट सनलाइट को कैप्चर करना, सनलाइट ले रहा है। अब इसके अंदर जो थैलेकॉइड्स है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है इस मेसोपाइल सेल के अंदर। वहाँ पे जो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? इस सुराखों से आएगा। अपर एपिडर्मिस में कुछ सुराखें मौजूद है जिसका नाम है स्टोमेटा। तो उस स्टोमेटा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर, तो वहां पे ग्लूकोज बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया, सनलाइट इस मेसोपाइल के अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, उस क्लोरोफिल ने कैप्चर किया
नीचे से वाटर आया तो यहाँ पे एक चीज बन गया, ग्लूकोज बन गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब प्लांट्स ये स्टोमेटा बंद करते हैं, जब प्लांट्स अपने स्टोमेटा को बंद करें तो फिर क्या होगा? ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा जो है गार्ड सेल से बना हुआ है, 2 गार्ड सेल्स मौजूद है। जब प्लांट्स अपने गार्ड सेल्स को बंद करते हैं तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं होता है। इंटर क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टोमेटा बंद है। क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज क्यों कर रहा है? वजह क्या है? प्लांट्स जब स्टोमेटा क्लोज करें मोस्टली हॉट एंड ड्राई डेज, जब ज़्यादा गर्मी हो, जब हवाएं भी तेज़ हो, तो उस टाइम प्लांट्स क्या करते हैं? अपने स्टोमेटा को बंद करते हैं दिन के टाइम। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने उसके अंदर जो वाटर है, वाटर को प्रोटेक्ट करना, बचाना, ठीक है, महफूज करना, तो उसके लिए अपने स्टोमेटा, ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो जाए। क्योंकि जब प्लांट्स का जो स्टोमेटा खुला होता है तो जब ऑक्सीजन रिलीज होता है साथ साथ में वाटर भी रिलीज होता है, तो उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ताकि जब स्टोमेटा बंद है तो न ऑक्सीजन बाहर जाएगा, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आएगा, तो ये क्या है? वाटर भी बच जाता है। तो प्लांट्स हॉट गर्मियों में, यानी हवाएं जब तेज है दिन के वक्त, प्लांट्स क्या करते हैं? ये अपना स्टोमेटा क्लोज करते हैं। लेकिन हर प्लांट्स में ये नहीं है, कुछ प्लांट्स में मौजूद है, खासकर मोस्टली C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स कौन सा प्लांट्स है? जिसमें पहला प्रोडक्ट्स 3 कार्बन का प्रोडक्ट्स बनता है, इसलिए उसको कहते हैं C3 प्लांट्स। 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल्स बनता है तो इसलिए C3 प्लांट्स कहते हैं। जैसा राइस, चावल का जो पौधा है और गंदम का जो पौधा है, तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? लाइट, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होते हैं और हवाएं तेज होते हैं तो उसमें फोटो रिस्पायरेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हुआ, गार्ड सेल बंद हुए, तो फिर प्रोसेस अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हुआ और ऑक्सीजन का जो मिकदार है, वो ऑक्सीजन का मिकदार जो है वो ज़्यादा हुआ और कार्बन का जो मिकदार है वो कम हुआ। तो फिर क्या करते हैं? इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो मौजूद है क्लोरोप्लास्ट, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड एंड ऑक्सीजन अकोमुलेट। कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुआ और ऑक्सीजन बहुत जमा हुआ प्लांट्स के अंदर, क्योंकि बाहर स्टोमेटा बंद है और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि स्टोमेटा बंद है। तो प्लांट्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जमा हो जाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली ऑकर इन C3 प्लांट्स। ठीक है, C3 प्लांट्स जो मैंने बता दिया वो प्लांट्स हैं जिसमें पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। वो कौन सा है? राइस प्लांट्स, व्हीट जैसे चावल और गंदम के जो पौधे हैं उसमें मौजूद होते हैं। राइबोलोज बाइफॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन फोटो रिस्पायरेशन। नॉर्मली क्या हो रहा था? राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में राइबोलोज बाइफॉस्फेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन में ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। नॉर्मली रिबिस्को एंजाइम पिक्स कार्बन डाइऑक्साइड विद द राइबोलोज बाइफॉस्फेट। नॉर्मली प्लांट्स में रिबिस्को एक एंजाइम है जो इस राइबोलोज बाइफॉस्फेट को रिएक्ट करते हैं, पिक्स करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड पिक्स करते हैं इस राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ पिक्स हो जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज्ड एंड ऑक्सीजन इंक्रीज्ड इट अ लॉट। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हुआ क्लोरोप्लास्ट के अंदर और ऑक्सीजन का जो मिकदार है वो ज्यादा हुआ, तो फिर पिक्सिंग ऑक्सीजन विद द राइबोलोज बाइफॉस्फेट। फिर क्या स्टार्ट हो जाते हैं? इस ऑक्सीजन को पिक्स करना राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ शुरू हो जाते हैं। पहला प्रोसेस क्या होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोरोप्लास्ट है, थाइलेकाइड्स है। इस थाइलेकाइड्स में लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन से NADH बन गए और ATP भी बन गए। ATP भी लाइट रिएक्शन में क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब इस क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रोमा है, जो दरमियानी हिस्सा है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। उस स्ट्रोमा में एक मॉलिक्यूल मौजूद है, उस मॉलिक्यूल का नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन मौजूद है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन मौजूद है।
जब ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन में, तो ये रिएक्ट होता ऑक्सीजन के साथ और रिबिस्को बाय द हेल्प ऑफ रिबिस्को, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेज। अगर कार्बन था तो फिर हम क्या कहते हैं? कार्बोनेज, यानी कार्बन ऐड हो रहा था, कार्बन रिएक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे यही रिबिस्को है, ऑक्सीजन को इसके साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज बन जाते हैं? ग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। वहां पे कार्बन थे तो वहां पे कितने कार्बन? एक कार्बन फिक्स होता था तो 6, यहाँ पे 5 कार्बन है तो 6 कार्बन बनता था, 2 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बनता, लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन है, इसके साथ कोई कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे ग्लाइकोलेट जो है 2 कार्बन का है और फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बन गया। इसमें जो मोस्टली जो मॉलिक्यूल है ये ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल बन गया। अब ये ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल्स परऑक्सीसोम्स में जाएगा। परऑक्सीसोम एक और मॉलिक्यूल है, ये ग्लाइकोलेट वहां चले गए, ग्लाइकोलेट रिएक्ट विद द अमाइनो ग्रुप के साथ। जब ये अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट हुआ, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसमें ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन जाता है। इसमें भी कितने कार्बन है? वही 2 कार्बन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अमाइन ग्रुप इसके साथ रिएक्ट हुआ। अब ये कहाँ जाएगा? ग्लाइसिन अमाइनो एसिड कहाँ जाएगा? डिफ्यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन, 2 ग्लाइसिन आ जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है। एक ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच गया, फिर दूसरा ग्लाइसिन यहां तक पहुंच गया। अब 2 ग्लाइसिन जब पहुंच गया तो इससे क्या चीज बन जाते हैं? सेरीन बन जाते हैं। सेरीन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हुआ तो आप लोग थोड़ा सा सोचे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ इस प्रोसेस में, और क्या चीज? ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो ये इस टाइम प्लांट्स से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को रिक्वायर और ये रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस आकर इन प्लांट्स dependently plants will produce carbon dioxide and required more oxygen। इस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, लेकिन इसमें न ग्लूकोज बन रहा है न एनर्जी बन रहा है। इसको एक और नाम भी है वेस्ट प्रोसेस भी कह सकते हैं, यानी इसमें बिल्कुल कोई नहीं, यानी एनर्जी नहीं बन रहा है, ग्लूकोज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ज्यादा ग्लूकोज एनर्जी नहीं बन रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा NADPH या ATP बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बन रहा है। लेकिन इस सिस्टम में देखिए, थोड़ा सा मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ऑक्सीजन जो मौजूद है, ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर जो मौजूद है, ठीक है, वो ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो इस राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ग्लाइकोलेट बन जाते हैं। ग्लाइकोलेट कहाँ चले जाते हैं? परऑक्सीसोम में, वहाँ पे अमाइन ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन जाते हैं और ये डिफ्यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ग्लाइसिन जब आ जाते हैं तो हर एक में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसमें कितने कार्बन बन जाते हैं? 4 कार्बन। तो यहाँ पे सेरीन बन जाते हैं। ठीक है, इसमें सेरीन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें इजाजत दें। अल्लाह।